नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का। आपका यहाँ पर देखेंगे आप यूनिट नंबर आपका 2 है। इसमें हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर हमने पहला करा दिया है, जिसमें हमने पढ़ा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक, तो उस वहाँ पर अगर आप क्लास नहीं देखे तो जाकर देखिए। ये आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 25 और 26 के एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 एडी से 1950 एडी तक। ठीक, इसे बोलते हैं हिंदी में आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ पर हमने ये चीज बता दी है। ये जो जो यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दिए गए, और जो नेम नहीं दिया गया वो भी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसे देख सकते हैं, क्योंकि यूपी के ऑल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है सेम है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे और भी बच्चों के पास ये वीडियो जा सके। ठीक, और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी स्पर्धा के बारे में पढ़ना है, यानी कि इसका जो प्रतिस्पर्धा था कैसा था उसके बारे में। ठीक, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी के पास, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। ठीक, तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर पहले देखा जाएगा आपका प्रस्तावना, यहाँ पर जो दिया गया है इसे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आई। दोनों यूरोपीय शक्तियां भारत में अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व के लिए संघर्षरत थी। यह संघर्ष विशेष रूप से दक्षिण भारत, जो कि कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित था, इसीलिए इसे कर्नाटक युद्धों की श्रृंखला कहा गया है। फिर यहाँ पर देखा, इन युद्धों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त कर दिया। पृष्ठभूमि क्या है, तो इनका जो पृष्ठभूमि है चलिए देखते हैं। यहाँ पर 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर दिया हैदराबाद, बंगाल, मराठा आदि। तो यूरोपीय कंपनियां केवल व्यापार के लिए आई थी, परंतु अब वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में लग गई। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में युद्ध चल रहा था, इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ चुका था उस टाइम। फिर यहाँ पर दिया गया दूसरा पॉइंट, फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियों की स्थिति। इनकी जो स्थिति थी क्या थी, जैसे यहाँ पर कंपनी है, स्थापना वर्ष, मुख्य केंद्र और संस्थापक इसके और गवर्नर जनरल जो थे उन्हें भी यहाँ पर दिया गया। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले आदि इसके जो थे, यहाँ पर जैसे 1600 में इसका जो है स्थापना हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, यहाँ पर इसका जो है स्थापना हुआ था। दूसरा यहाँ पर दिया गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्रैकल, डुप्ले, बुस्सी आदि इसमें जो थे शामिल थे। जैसे कि ये 1664 में इसका स्थापना हुआ था, पांडिचेरी चंदनगर में हुआ था। कहाँ पर, पांडिचेरी और चंदनगर में इसका स्थापना हुआ था। चलिए यहाँ पर देखिए, दोनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने में लगी थी, लेकिन दक्षिण भारत जो कि कर्नाटक में है, इनकी टक्कर निर्णायक साबित हुई। कर्नाटक युद्धों की पृष्ठभूमि, जो कर्नाटक युद्ध हुए थे इनकी पृष्ठभूमि क्या है, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ, यानी कि जो युद्ध आरंभ हो चुका था। इसी अवसर का लाभ उठाकर फ्रांसीसी और अंग्रेज स्थानीय शासकों के बीच सत्ता संघर्ष में हस्तक्षेप करने लगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध तो ये हुआ था 1746 से 1748 तक ये युद्ध चला था, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था। अब किस कारण हुआ था, तो यहाँ पर देखिए, यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध जो है 1740 से 48 तक चल रहा था। इंग्लैंड और फ्रांस उसमें जो विरोधी पक्षों में शामिल थे, इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। इसका जो प्रभाव था भारत पर भी पड़ चुका था। प्रमुख घटनाएं हैं, फ्रांसीसी गवर्नर जो थे डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने एंसन के नेतृत्व में पलटवार किया, परंतु सफल नहीं हुए। पलटवार किया, यहाँ पर देखिए ये क्या के बदल गए, यानी कि परिवर्तन कर दिए। अंततः यूरोप में हुए एक्सला चैपल की संधि जो है
1748 से युद्ध जो है समाप्त हुआ। मद्रास जो है अंग्रेजों को लौटा दिया गया और इसके जो परिणाम हुए, दोनों कंपनियों ने एक दूसरे की सैन्य शक्ति का परीक्षण किया। डुप्ले की कूटनीति क्षमता का प्रदर्शन हुआ। भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप की राह जो है खुल चुकी थी। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 1754 तक ये युद्ध चला। अब किस कारण हुआ था तो चलिए देखते हैं। पर हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद हुआ और अंग्रेज और फ्रांसीसी अलग अलग दावेदारों का समर्थन कर रहे थे। प्रमुख व्यक्ति इसमें जो थे, डुप्ले जो थे ये फ्रांसीसी गवर्नर थे और यहाँ पर देखेंगे चंदा साहब जो थे फ्रांसीसी समर्थक ये भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये आपके अंग्रेजी समर्थक थे। रॉबर्ट क्लाइव ये भी आपके क्या थे, अंग्रेज उत्तराधिकारी थे। तो इसीलिए यहाँ पर दिए गए हैं प्रमुख व्यक्ति। अब इसका जो घटनाक्रम है, फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया। क्लाइव ने आरकोट पर कब्जा किया कर स्थिति जो है पलट दी। अंततः चंदा साहब मारा गया और मोहम्मद अली जो है नवाब बन गया। यहाँ पर इसके परिणाम यहाँ पर दिए गए हैं। फ्रांसीसी जो है प्रभाव समाप्त होने लगा। डुप्ले को फ्रांस से बुला लिया गया। अंग्रेजों की स्थिति जो है मजबूत हो गई। तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इसमें जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक चला। अब इसका कारण यहाँ पर दिया गया। तो यूरोप में 7 वर्षों का युद्ध जो है शुरू हुआ। यहाँ पर देखिए 1756 से 1763 तक ये युद्ध चला। इसका विस्तार भारत तक हो गया था। तो घटनाएं इसमें, फ्रांसीसी जो कमांडर काउंट डी लाली ने मद्रास पर आक्रमण किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में प्लासी की युद्ध जो है मतलब लड़ाई 1757 में जीतकर ब्रिटिश स्थिति मजबूत कर ली। तो 1757 की जो लड़ाई होती है प्लासी का युद्ध था। ठीक, 1760 में वांडीवास का युद्ध जो है हुआ। तो अंग्रेज कमांडर सर आयर कूट ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया और 1761 में फ्रांसीसी सेनानायक बुस्सी को बंदी बनाया गया। 1763 में पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ और इसके जो परिणाम निकले यहाँ पर दिए गए हैं। तो परिणाम यहाँ पर दिया गया, फ्रांसीसियों के पास केवल पांडिचेरी और कुछ छोटे केंद्र बचे। अंग्रेज भारत की सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए। कर्नाटक युद्धों के परिणाम। कर्नाटक युद्ध जो है, सभी कर्नाटक के जो युद्ध हुए इनके क्या परिणाम निकले यहाँ पर दिए गए हैं। पहला पॉइंट है फ्रांसीसी शक्ति का अंत। फ्रांसीसी जो है भारत में कभी पुनः प्रभाव नहीं जमा सके। दूसरा पॉइंट दिया गया है ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। तीसरा पॉइंट दिया गया है यहाँ पर भारतीय राजनीति में यूरोपीय हस्तक्षेप जो था बढ़ चुका था। रॉबर्ट क्लाइव का उदय किस प्रकार हुआ तो यहाँ पर देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक बना। स्थानीय राज्यों का पतन। तो हैदराबाद और कर्नाटक की स्वतंत्रता जो है समाप्त हो गई। अब किस कारण हुए तो यहाँ पर देखिए कारण जिनसे अंग्रेज विजयी हुए। तो कौन कौन से इनके कारण थे चलिए यहाँ पर देखते हैं। संगठन और अनुशासन में श्रेष्ठता। नौसेना शक्ति में बढ़ोतरी हुई, मतलब जो थे बढ़ते थे। स्थानीय शासकों का समर्थन। डुप्ले के बाद फ्रांसीसियों में जो है नेतृत्व का अभाव आ गया और आर्थिक संसाधनों की इनमें जो थी प्रचुरता थी। ठीक, ऐतिहासिक महत्व। तो ऐतिहासिक महत्व में देखेंगे यहाँ पर कर्नाटक युद्धों ने भारत के भविष्य की दिशा तय की। इन युद्धों ने सिद्ध किया कि भारत में केवल अंग्रेज ही अस्थायी शक्ति के रूप में शासन कर रहे थे। फ्रांसीसी प्रभाव जो है समाप्त होने के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग खुल गया। उपसंहार। तो उपसंहार में यहाँ पर देखा जाएगा कर्नाटक के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध केवल जो थे यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत के राजनीतिक इतिहास की दिशा बदल दी। इन युद्धों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव रखी और फ्रांसीसियों को अस्थायी रूप से पीछे छोड़ दिया। तो ये भी आपका जो चैप्टर 2 था समाप्त हो चुका है। चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ चैप्टर नंबर 3 के साथ और तब तक पढ़ते रहिए आप लोग और
क्लास जो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।